भगवान ने संकल्प किया और संकल्प आ जाएगा सृष्टि, और संकल्प के द्वारा सृष्टि हो गया। महात्मा बार बार कहते हैं कि आप ब्रह्म के अंश हैं। एक आदमी बोला, जब ब्रह्म के अंश है तो मेरा संकल्प क्यों पूरा नहीं होता? परमात्मा ने एक संकल्प कर दिया तो सृष्टि बना दी, और आप कहते हैं कि आप ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो मेरे संकल्प क्यों नहीं पूरे होते? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कभी संकल्प नहीं किया था, और एक ही संकल्प किया। तुम्हारी तो बड़ी कठिनाई कि साइकिल से चल रहे हो तो स्कूटर का संकल्प, स्कूटर का भी आया तो मारुति का आ गया, मारुति का संकल्प टूटा तो जेन आ गई, जेन गई तो हुंडई को सोचने लगे, और बड़ी कार होने पर भी कल से लोग नैनो भी सोचने लगे। अब विचार कीजिए, यदि आपके प्रतिपल संकल्प बदले तो परमात्मा भी तो संकट में पड़ता है कि इसका कौन सा संकल्प पूरा करूं, कौन सी प्रायोरिटी इसकी, उसको पता नहीं लगता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, आप निसंकल्प होने की कोशिश करें, और यदि संकल्प करने के बिना रह ही नहीं सकते और सचमुच नहीं रह सकते, तो वेद ने कहा कि चिंता मत करो, संकल्प करो, लेकिन तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। हे परमात्मा, मेरे संकल्प हो तो शिव संकल्प होने चाहिए। यहां भगवान कह रहे हैं कि कोई एक कष्टित कोई व्यक्ति होगा जो मुझे पूरी तरह से जान पाएगा, तो तत्व को जानने के लिए ऋषि ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि का जन्म होता है। कल मैं आपको एक उपनिषद के ऋषि के सामने बिठाकर और गुरु और शिष्य के संवाद की बात कर रहा था, इतने में विद्युत प्रवाह बंद हो गया। जब प्रवाह बंद हो जाता है तो उसके बाद कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, और उसका उज्जवल पक्ष है कि विराम लेने का अवकाश मिल जाता है। संसार में जितनी घटनाएं होती हैं, यदि आप उनका विधेय पक्ष से देखने का प्रयत्न करें तो उसका निषेध पक्ष आपको कम दिखाई पड़ेगा। जो लोग निरंतर नेगेटिव थॉट में रहते हैं, विपरीत चिंतन में रहते हैं, अधिकांश कष्ट उनके अपने ही चिंतन से उत्पन्न होते हैं। और जो लोग निरंतर उसमें रचनात्मक चिंतन करते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, और निश्चित रूप से अच्छा होता है, वो तत्काल प्रकट नहीं होता, कुछ दिन के बाद भी ज्ञात हो जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया था अपने गुरु से कि जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, यद ज्ञात्वा भूयः ज्ञातव्यम अवशिष्यते नावशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। मन में जिज्ञासा जागी, गुरु के आश्रम में पहुंचा। सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें स्थायित्व होता है। जो ज्ञान यूं ही प्राप्त कर लिया जाता है उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे उठने लगता है। इसलिए अपने अहंकार की निवृत्ति करने के लिए मुझे और आपको, मैं जितना प्रवचन करता हूं मैं अपने को उसमें साथ जोड़ता हूं। आप देखते होंगे रोज मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे और आपको, क्योंकि जीवन ये अंत तक साधना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने वो तत्व प्राप्त कर लिया, अब पाने को कुछ शेष नहीं है। बड़ी कठिन बात है। लेकिन उस मार्ग पर चलने का जो रस है, उसकी जो अंतर अनुभूति है, उससे मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि है, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। शिष्य से उसने प्रश्न किया था, एक पर्ण कुटीर में बैठा हुआ है, हम लोग बड़े सुविधा से गीता सुन रहे हैं, एयर कंडीशन हॉल में, कैसी बढ़िया बात। लेकिन वो विद्यार्थी पर्ण कुटीर में बैठा है और दिन भर गाय चरा करके और गुरु के पास बैठकर प्रश्न कर रहा है। क्या आप ये कहते हैं कि जिसको पा लेने के बाद व्यक्ति को कुछ पाना शेष नहीं रहता है, वो है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म तद ब्रह्म तद ब्रह्म। यतो इमानि भूतानि जायन्ते,
जिसके द्वारा सृष्टि का उत्पादन होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने अपने एक संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। संकल्पात जायते सृष्टि। अकेले बैठे हुए थे और मन में विचार आया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। विनोद में मैंने आपको ये भी बात कही थी कि आपके संकल्प इसलिए पूर्ण नहीं होते क्योंकि आप प्रतिदिन प्रतिक्षण संकल्प बदलते हैं। कभी किसी के वस्त्र को देख करके मन में संकल्प बदलता है। ज्यादातर यहां से मंदिर में चले जाने के बाद, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, मुझे राजस्थान आदि स्थानों का अनुभव है। बहन दूसरी बहन से पूछती है कि आपने ये कपड़ा कहां से खरीदा था, ये आपने आभूषण कहां से बनवाया था। अब वो जो सुना हुआ तब तो थोड़ा विस्मृति में चला गया, लेकिन मन में विचार आया कि जैसा इसका वस्त्र है ऐसा मैं भी बनाऊं। वस्त्र तो बहुत है, वस्त्र का एक नया संकल्प जग गया, आभूषण का एक नया संकल्प जग गया, वाहन का एक नया संकल्प जग गया, और नाना प्रकार के संकल्प हैं जो व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होता है। अब एक व्यक्ति यदि 50 संकल्प दिन में करे और भगवान के सामने अपनी सूची भी रख दे, क्या तो आप भगवान विचार करेंगे कि इसका कौन सा संकल्प मैं पूर्ण करूं। इसलिए क्षमा करिए, आपका एक भी संकल्प पूर्ण नहीं हो पाता। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो भी संकल्प करिए उस पर हैमरिंग होना चाहिए। उस संकल्प का बारंबार स्मरण करना, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कौन से श्रेष्ठ साधन हैं उनका संग्रह करना, उन साधनों की शुचिता पर विचार करना, उन साधनों को प्राप्त करने के बाद मेरा कितना शौर्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी अंतरंग स्थिति सुदृढ़ हुई है, इसको देखने का प्रयत्न करने से आपके भीतर संकल्प का बल जगे।